मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी की संस्कृति, मूर्ति और स्थापत्य कला पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर मारुति नंदन तिवारी जी। गुरुदेव प्रणाम। नमस्कार। गुरुदेव, आप हमारे दर्शकों को काशी की मूर्ति और स्थापत्य कला पर बताने की कृपा करें। काशी एक प्राचीनतम विश्व की नगरियों में एक है जी। और जहाँ की संस्कृति का प्रवाह निरंतरता में देखा जा सकता है जी। और दूसरा वैशिष्ट्य यह है कि वो संस्कृतियाँ अलग अलग धर्मों और सांस्कृतिक क्षेत्रीय स्वरूपों के एक साथ प्रवाहित होने में है जी। जो काशी का वैशिष्ट्य है और जिसको कहते हैं समावेशी संस्कृति, जहाँ शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं, शाक्त भी हैं, सौर भी हैं, बौद्ध भी हैं और जैन भी हैं। तीनों परंपराओं से जुड़ी हुई काशी है। और ये केवल थी नहीं है, ये है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कल के साथ ही साथ आज यानी वर्तमान में भी काशी अपने उसी स्वरूप में प्रवाहमान है जी। काशी का यह जो महत्व है वह प्रारंभ से शासकों को, विद्वानों को, उपदेशकों को, आचार्यों को और साथ ही साथ समृद्धजनों को काशी आने के लिए आमंत्रित करता रहा है, एक प्रकार से विवश करता रहा है। और जब ऐसा होगा तो काशी की कला में वह स्वरूप व्यक्त होगा, क्योंकि कला है क्या जी। कला आपकी जो संस्कृति है, संस्कृति में जो जीवन है, उसी जीवन की मूर्त अभिव्यक्ति है। उसको मूर्त रूप में वो व्यक्त किया जाता है, यानी एक प्रकार से स्थायी रिकॉर्ड बन जाता है वो जी। और इसी कारण जब हम देखते हैं तो राजघाट की खुदाई में कथा है, सारनाथ है, रामनगर में भी खुदाई हुई, उन सभी जगहों से प्राप्त जो पुरावशेष हैं जी, वो पुरावशेषों में चाहे मिट्टी के बर्तन हो, उनकी अपनी कला है, भवन हो उनकी अपनी कला है, रहायशी मकान हो उनकी अपनी कला है, और मूर्तियां हो, देव मूर्तियां हो, उनकी अपनी कला है। उसकी अभिव्यक्ति होती रही है और जिसका समय पहले तो 1200 ईस्वी पूर्व माना जाता था राजघाट, अब माना जाता है कि लगभग 1600 ईसा पूर्व से ही काशी में कला के प्रवाह की गति उसी रूप में बनी रही है। लेकिन काशी कला की दृष्टि से अगर वो वैश्विक पटल पर प्रकट होता है तो वह है मौर्य काल में। अशोक जो मौर्य काल का शासक था, बौद्ध, व्यक्तिगत रूप से बौद्ध था, लेकिन एक आदर्श शासक इसलिए था कि उसने अपने व्यक्तिगत धर्म को कभी भी राज धर्म के रूप में नहीं न तो लादा और न उसने उसको व्यक्त किया अपने अभिलेखों में। जी। व्यक्तिगत रूप से उसने बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रयास किया, लेकिन कहीं न कहीं यह नहीं था कि नहीं वो शासकीय दबाव बने पूरे उस क्रम में। और परिणाम ये हुआ कि सारनाथ, जहाँ बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद, जिसे संबोधि कहते हैं, जब आते हैं पहली दफा, तो वही पहला उपदेश देते हैं और वह उपदेश उनका जो है वह एक प्रकार से बौद्ध धर्म का मूलाधार बन जाता है। 4 आर्य सत्य जी। उसी की स्मृति में बुद्ध 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, अशोक 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जब यहाँ आते हैं, क्योंकि सारे स्थान पर व्यक्तिगत रूप से यात्रा करते हैं बौद्ध होने की वजह से, जो स्थान बुद्ध से जुड़े थे, तो यहाँ वो एक बड़े स्तंभ का निर्माण करवाते हैं जिसे अशोक स्तंभ के रूप में जानते हैं। यहाँ स्तूपों का निर्माण करवाते हैं, वो धमेक स्तूप के बारे में कहा जाता है। उसके बाद और भी 1-2 स्तूप हैं। तो एक प्रकार से 3री शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल यानी अशोक के समय से यहाँ से प्राप्त मूर्तियाँ
न केवल भारतीय कला के स्तर पर श्रेष्ठतम जी मानी गई हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर कला की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति उस काल में काशी में हुई, और जिसका एक प्रमुख उदाहरण है अशोक का सिंह शीर्ष स्तंभ। जी यद्यपि वो टूट गया है, करीब 40 फीट से ऊपर ऊंचा था वो, उस पर अभिलेख थे अशोक के समय के, बाद में फिर और अभिलेख गुप्त काल में और उसके बाद लिखाए गए, लेकिन उसका जो वैशिष्ट्य था उस पर एक चमकदार पॉलिश, जो आज भी विद्वानों के लिए आश्चर्य है कि ऐसी कौन सी पॉलिश थी कि तकरीबन 2300 वर्ष बाद भी वो उसी रूप में बनी हुई है। और दूसरा, शीर्ष भाग में 4 सिंह आकृतियों का एक साथ पीठ सटाए हुए चारों दिशाओं में अंकन, इतना स्वाभाविक अंकन है कि वो उग्र स्वरूप वाले सिंह आपको लगेगा कि अब न बोल पड़े। तो उनकी जो स्वाभाविकता है, उनका जो स्वाभाविक अंकन है, यानी उनके जो व्याल भी हैं वो भी आपको साफ साफ नाखून साफ साफ दिखेंगे। एक कलात्मक स्तर पर एक यथार्थ के रूप में उसकी अभिव्यक्ति हुई जी। और एक प्रश्न वर्तमान पीढ़ी अक्सर पूछती है कि हम अतीत के बारे में क्यों जाने जी। यहाँ मैं समझता हूँ कि उसका उत्तर भी देना समीचीन होगा जी। और वो इसलिए क्योंकि इसलिए आप मानिए कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत स्वतंत्र होने के बाद उस सारे विद्वान, सारे राजनीतिज्ञ, सारे बड़े बड़े लोग बैठे थे, वो कुछ भी सोच सकते थे, एक राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में उसकी परिकल्पना कर सकते थे जी। लेकिन उन्हें कुछ नहीं सूझा, और सूझा वो जब वो अतीत में गए और अशोक के सिंह शीर्ष स्तंभ को उन्होंने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार जो आज भारतीय स्तर पर स्वीकार है। और यही नहीं, दूसरी बात कि उसके नीचे आप देखेंगे सत्यमेव जयते लिखा हुआ, वह भी आपके अतीत से आता है। क्यों नहीं वर्तमान में आप कुछ ऐसा वाक्य ढूंढ सके, बना सके, उपनिषदों से आया, मुंडक उपनिषद। तो ये उत्तर है उनके लिए कि हम अतीत को छोड़कर वर्तमान में सिर्फ अगर सोचेगी चलेंगे, असंभव है। हमारे नाम, हमारे परिवार के नाम, हमारे मोहल्ले के नाम, सब कुछ आपके संस्कार, आपके अनुष्ठान, तो वहीं से ये शुरुआत होती है जी। और अशोक के समय की जो मूर्तियां बनी वो अपनी जगह हैं। उसके बाद से कुषाण काल में मूर्ति बनी, सारनाथ संग्रहालय में है, और कुछ मूर्तियां तो मथुरा से आयातित हुई, वहां से लाई गई, वो भी सारनाथ में है। गुप्त काल में यानी 4वीं से 6वीं शती ईस्वी के बीच मूर्तियों के निर्माण का श्रेष्ठतम स्तर भारतीय संदर्भ में बोल रहा हूं जी, वह सारनाथ काशी में व्यक्त हुआ। बड़ी बात है जी, क्योंकि आज भी सारनाथ की गुप्त शैली की मूर्तियां ही मानी जाती हैं कि कलात्मक अपने स्वाभाविक सहज अभिव्यक्ति के कारण सर्वश्रेष्ठ हैं जी। और सर्वश्रेष्ठ ही नहीं है, आगे के सारी मूर्ति कला का विकास उसी क्रम में आगे बढ़ता है, या तो उनके समानांतर है या उनसे थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करता है कुछ नवीनताओं के साथ, या कहीं न कहीं उनसे कमजोर पड़ जाता है जी। तो वह एक बहुत महत्वपूर्ण स्वरूप है कि भारतीय कला को काशी ने सारनाथ के माध्यम से गुप्त काल में वह दिया जो भारत के किसी अन्य क्षेत्र से नहीं प्राप्त हुआ। उसके बाद तो निरंतरता में यह क्रम चलता रहता है जी। प्रतिहार भी आए, प्रतिहारों की मूर्तियां लोलार कुंड की चौमुखी है उसमें मिलती है, बभनियाओं में अभी खुदाई हुई वहां से मिली है, और मैं गया था, मैंने कई उमा महेश्वर की लेके, गंगाधर की लेके, सूर्य की कई मूर्तियों को मैंने स्वयं पहचाना है, उन पर लिखा है जी। और इसके अलावा भी पंचक्रोशी यात्रा के क्रम में मैंने देखा कि जो स्थान पर छोटे छोटे मंदिर बने हैं, मंदिर तो अभी के हैं 19वीं 20वीं के छोटे, लेकिन उनमें मूर्तियां जगह जगह जड़ी हुई हैं, और वो मूर्तियां प्रतिहार काल की हैं, यानी लगभग 8वीं 9वीं शती की जी। उसके बाद कलचुरियों के समय
और फिर से एक बार विकास होता है गढ़वाल काल में। जी गढ़वाल काल में तो काशी एक प्रकार से राजधानी रही है, जी सांस्कृतिक धार्मिक। जब सांस्कृतिक धार्मिक होगा तो कलात्मक हो ही जाएगा, कलात्मक हो क्योंकि ही जाएगा। संस्कृति की ही मूर्त अभिव्यक्ति उसके मौन स्वर में, कला में कला। होगी। जी तो मुझे लगता है कि कम से कम 20-25 मंदिर यहाँ बने। सूर्य कुंड में, लक्ष्मी कुंड में जी मंदिर है। उसके बाद मैंने देखा सुकुलपुरा में सूर्य मंदिर था। उसके अलावा मुझे लगता है कि जो आज का आदिकेशव घाट है वहां पुराना मंदिर था। वर्तमान मंदिर पुराना नहीं है, वो टूटा होगा। और इस समय अगर हम कहें तो काशी का जो प्राचीनतम सुरक्षित मंदिर है जी वह कंदवा का कर्दमेश्वर मंदिर है, जो पंचक्रोशी यात्रा का पहला पड़ाव बनता है। जी शिव को समर्पित मंदिर जो है नागर शैली का है और अद्भुत है। उस पर उमा महेश्वर स्वरूप की मनभावन मूर्तियां हैं। जी किसी चित्ताकर्षक, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने का सामर्थ्य रखती हैं। जी उस पर सूर्य हैं, विष्णु की कई मूर्तियां हैं, जी ब्रह्मा है, महिषमर्दिनी है, बलराम रेवती हैं, जी नाग नागी का अंकन, क्योंकि नाग पूजन की परंपरा अपने यहाँ पूरे रही। भारत में रही है और काशी में विशेष रही है, नागों का शासन भी रहा है। जी और वैसे ही नागनाथ जो शिव महादेव है, जो उनकी नगरी है काशी, जी वो नाग से बिल्कुल उनका संबंध रहा है। अभिन्न रूप से जुड़े जी। हुए हैं। तो इस प्रकार से निरंतरता में काशी में मूर्ति कला और मंदिरों की एक परंपरा मिलती है। और वर्तमान में मैंने शोध किया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के एक प्रोजेक्ट के तहत जी और एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है काशी की प्राचीन मूर्तियों की। आपको आश्चर्य होगा कि काशी में मंदिरों की तोड़फोड़ बहुत हुई। मैंने कहा ना कि कम से कम 15-20 मंदिर बने अलग अलग देवताओं को, जी जिसमें जैन मंदिर भी था, क्योंकि काशी पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ की जन्मभूमि रही है तीर्थंकरों की। जी जी बौद्ध मंदिर भी रहा होगा। लेकिन ये मंदिर हमको आज पूर्ण रूप में, सुरक्षित रूप में नहीं मिलते। तो मंदिर तो आप तोड़ सकते हैं, लेकिन उनके अवशेष तो कहीं न कहीं मिलेंगे, कर सकते हैं। तो वो अवशेष जो मिले हैं वो शिल्प और मूर्तियों के अवशेष के रूप में मिले हैं। घाटों के किनारे तो सैकड़ों की संख्या में मिले हैं। जी उसके अलावा शहरों में जगह जगह जो आधुनिक मंदिर हैं, जैसे द्वारिकाधीश मंदिर है जी ये आपके शंकुधारा में, वहां आप जाएंगे तो विष्णु की अद्भुत मूर्ति, चतुर्विंशति विष्णु का एक पट्ट है, पूरा लिखा हुआ है 24 केशवों के नाम। सुकुलपुरा में आप जाएंगे तो वहां आपको अद्भुत ऐसी चौमुखी मूर्ति मिलेगी जो एक विशिष्ट शैली की है, जिसमें उमा महेश्वर भी हैं, सूर्य भी हैं, गणेश भी हैं, शक्ति भी हैं। यानी मूर्ति के अवशेष आपको यानी लक्ष्मी कुंड में मिलेंगे। अब तो पता नहीं पट्ट तो गायब हो गया, सुरक्षित था, जिसमें पंच गणेश बने थे। पांच गणेश एक ही पट्ट है, 1 2 3 4 5। उसका वैशिष्ट इस तरह 5 की तो संख्या है, क्योंकि शिवपुत्र है ना, इसलिए 5 से जुड़े हैं। पंचमुख हिरंब भी हैं और सर्प भी इनसे जुड़ा हुआ है, बहुत सी चीजें शिव से जुड़ी हुई है। उसमें से एक को गजमुख नहीं बल्कि पूरे गज के रूप में बनाया गया। 4 गजमुख हैं और एक पूरे गज के। आज वो पट्ट नहीं है। कुंड के किनारे एक पीपल का पेड़, वहां सरस्वती की सुंदर मूर्ति है, वो अभी भी है। और इस बीच मैंने एक काम शुरू किया एक काशी सेवा के तहत, और दैनिक जागरण ने बड़ा सहयोग दिया जी। और वो प्रति सप्ताह सबरंग में काशी से प्राप्त ऐसी ही बिखरी हुई असुरक्षित प्राचीन देव मूर्तियों पर मैं छोटे छोटे आलेख देता था, वो छापते गए और अब तक कम से कम 50 ऐसी मूर्तियों के बारे में विवरण प्रकाशित हो चुके हैं। इसके लिए गुरुदेव आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा ना, काशी सेवा जी। और मेरे साथ काशी पर कई विद्यार्थियों ने शोध कार्य किया है। एक विजय प्रकाश जी थे, उन्होंने किया है। एक डॉक्टर हरिशंकर जी हैं,
जिन्होंने काशी के घाट पर पीएचडी में शोध किया, और वो प्रकाशित है काशी के घाट और उनकी मूर्तियां जी। तो वो इसलिए कि काशी में अगर हैं तो काशी के प्रति हमारा दायित्व है। भारतीय कला तो है ही है, लेकिन भारतीय कला के साथ साथ काशी के बारे में हम क्या सोच सकते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि काशी ऐसी नगरी है कि आप इसकी परतें खोलती जाइए और जितना खोलेंगे उतना ही अभी आपको आगे के लिए ढकी हुई मिलेंगी जो आपको खोलना है। आप ही जैसे गुरुजनों का सानिध्य पाकर मैं भी इसी लक्ष्य को लेकर के नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए जब आपने बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा जी कि कम से कम काशी के बारे में, काशी में जो जीवित, जिसको कहा जाए शीर्षस्थ या महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जी उनके मुख से, उनके अनुभव, उनके ज्ञान के माध्यम से उन काशी के बारे में जो अलग अलग उसके डायमेंशंस, आयाम हो सकते हैं, उसके विषय में विचार को आप रखना चाहते हैं विजुअल माध्यम से, ये एक बहुत सराहनीय कार्य है। आप बधाई के पात्र हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है गुरुदेव कि आप लोगों का सानिध्य प्राप्त है, और इस कार्य में आप लोग मेरा जो सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी का हमेशा आभारी रहूंगा। धन्यवाद। गुरुदेव, आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि सनातन में जो मांगलिक चिन्ह हैं, इनका पौराणिक और वैज्ञानिक क्या महत्व रहा है, इस पर प्रकाश डालिएगा। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये जी, क्योंकि मंगल भाव ही भारतीय संस्कृति का मूल स्वर रहा है, पहचान रही है जी। और मंगल में भी सर्वमंगल का भाव जी, सबके बारे में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कहा गया है जी। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो यह दृष्टि, यह तो बात की बात है जो मैंने अभी श्लोक की बात की। वेदों में जहां से हम अब भारतीय संस्कृति के बीज उठाते हैं जी, उसमें यह स्वर मिलता है कि सबकी बात की जाती है, सबके बारे में सोचा जाता है, और वही भारतीय संस्कृति का एक मूल स्वर है कि मैं के स्थान पर सबके बारे में, हम के बारे में, वसुधैव कुटुम्बकम की बात की सोच वहां से उठती है जी। तो उसे शब्दों में तो व्यक्त किया ही गया जी, ऋचाओं में, वैदिक ऋचाओं में जी, कुछ संकेत दिए गए, और वो संकेत कुछ प्रतीकों के माध्यम से दिए गए जी, और वो प्रतीक मंगल के सूचक हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण, जिनका वेदों में अनेकशः उल्लेख मिलता है, वो है स्वास्तिक स्वस्तिक जी, जल कलश, मंगल कलश, जल कलश, पूर्ण घट जी, जिसके लिए, उसके लिए, उसके बाद आपको ये दो सबसे मुख्य हैं। उसके बाद अगर आप कहें तो प्रतीकों में ही आपके सूर्य और चंद्र भी आते हैं जी, जो आज तक चल रहा है, क्योंकि सूर्य और चंद्र वहां से शुरू होते हैं और आज तक चले आ रहे हैं। प्राचीन मूर्तियों में बुद्ध की मूर्ति है, विष्णु की मूर्ति है, या जैन तीर्थंकर की मूर्ति है, बैठे हैं ध्यान में, तो व्याख्यान का संकेत अगर है तो व्याख्यान, ऊपर सूर्य और चंद्र बने जी। मूर्ति मौन में है, मौन को समझना और मौन को स्वर देना एक, जिसको कहा जाए कि कला प्रेमी या कला से जुड़े हुए साधक की जिम्मेदारी है। वो सीधे सीधे ये है कि जो कुछ भी उपदेश आ रहा है जी, वो शाश्वत महत्व का है, तो शाश्वत महत्व सूर्य और चंद्र के माध्यम से जी। और यह बात आज तक है। आज भी विवाह में जो मंगल स्वर गायन होता है, मंगल गीत जी, उसमें क्या गाया जाता है कि जब तक सूर्य और चांद रहेगा तब तक तुम्हारा सुहाग रहे जी। और अगर आप आज चले जाएं तो राजनीतिक संदर्भ में वर्तमान में कि जी, जी, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा। तो ये वहां से शुरू होता है। देखिए कितने कितने महत्व की बात है जी। आपने कुछ नहीं कहा, सूर्य और चंद्रमा आपने बना दिए और उसमें आपने उसके शाश्वत स्वरूप और भाव को आपने कम्युनिकेट कर दिया। स्वस्तिक बनाया आपने जी, स्वस्तिक आपने बनाया, उसके जो 4 कॉर्नर्स हैं, 4 दिशाएं हैं जी, यानी सर्व मंगल का जो भाव है,
सबके मंगल का, वो उससे पूरी तरह व्यक्त होता है। जी अब सवाल यही उठता, मैंने एक प्रासंगिकता बताई कि ये अतीत केवल नहीं था, वर्तमान में भी सूर्य चांद कहाँ तक आते हैं। वही स्वस्तिक का है कि ये स्वस्ति भाव स्वस्ति वाचन में शुरू होता है। हर अनुष्ठान में स्वस्ति वाचन होगा। जी 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 यानी सर्व कल्याण की सोच से ही बात शुरू होती है। और वह स्वस्ति वाचन थ्रू आउट इस बात को लेकर के चलता है कि सबके स्वस्थ, मंगल और कुशल की बात की जाए, जो शिव के शिवत्व में है। जी शिव काशी जी काशी के मुख्य देवता, रक्षक, सब कहिए हमेशा यहीं रहते हैं, डटे हुए हैं हम लोग पर। उनका बहुत असीम आशीर्वाद है और हम लोग भाग्यशाली हैं कि काशी में कृपा है कि हम लोग शिव की शरण में विराजमान है। जी। और शिव सबसे सहज, सरल, सर्व सुलभ देवता भी है। जी। कहीं कोई उनमें वो, अब इससे ज्यादा कहना शायद थोड़ा कठिनाई हो जाएगी कि सबसे मुझे लगता है कि सरल देवता अगर हैं तो जो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो वो शिव, आसानी से समझा जा सकता है। तो जो शिवत्व का भाव रहा है वो स्वस्तिक उसको अभिव्यक्त करता है जी। और उसका परिणाम होता है कि स्वस्तिक जब अलग अलग धर्मों में संप्रदाय का विचार प्रकट होता है जी। वेदों में कहीं वैष्णव शैव नहीं, बौद्ध जैन नहीं है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभू, एक है, आप अलग अलग बात मान लीजिए जी। तो बाद में जब संप्रदाय अलग अलग बन जाते हैं, वैष्णव हैं, शैव हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं जी, उन सब में भी स्वस्तिक की स्वीकार्यता आ जाती है। और सब धर्मों में सांची हो, भरहूत हो बुद्ध का जी, वहां आपको स्वस्तिक मिलेगा। जैन धर्म में मथुरा में आयाक पट हो, तीर्थंकर हो, उनके लांछन या चिन्ह हो, स्वस्तिक मिलेगा जी। और ब्राह्मण परंपरा में तो हमें मालूम है जी। और वर्तमान में इसकी जो निरंतरता है वो इस रूप में देखिए कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो किसी भी परंपरा का जी, सबसे पहले आप स्वस्ति वाचन तो होगा ही, स्वस्तिक आप बनाते हैं, भूमि पर बनाते हैं, वो चाहे आप जिस भी रूप में बनाए, जिस भी माध्यम से बनाए, वो बनता जरूर है जी। कलश भी जब स्थापित होगा तो वो आपका उसमें आ जाएगा जी। तो एक प्रकार से उसकी आपको निरंतरता मिलती है। क्यों? क्योंकि आपका जो वैदिक परंपरा यानी भारतीय सोच और संस्कृति का मूल और विराट स्वर जी, वो निरंतर चलता चला आ रहा है, आज भी हमारे बीच है, हम जीते हैं उसको। आचरण में हमारे आ रहा है नहीं रहा है, लेकिन बार बार हमको हर जगह जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं, स्वस्तिक बनता है तो हम स्वस्तिक बना के छोड़ दें, ये हमारी कमी है। या जब हम स्वस्तिक बनाते हैं तो कहीं ना कहीं स्वस्ति भाव के स्तर तक हम जा पाए, बार बार ये स्मरण कराने की बात होती है जी। और वो एक प्रकार से हमारा अतीत भी है और वर्तमान भी है और भविष्य भी होगा जी। कोई पर यही नहीं, भवनों में हमारे घर के सामने आप देखेंगे, बाहर जाके बरामदे में स्वस्तिक बना हुआ है जी। दूसरा चक्र बना हुआ है, तो चक्र यानी सूर्य चक्र उसका प्रतीक है। और सूर्य चक्र साथ ही साथ चक्र कहीं न कहीं गति का प्रतीक है। चरई वेती काल चक्र, टाइम साइकिल। तो उस की टाइम साइकिल को हमेशा मन में आपको ध्यान में रखना है कि समय है और समय के साथ निरंतर चलते रहना ही जीवन है जी। और कहीं न कहीं आप एक अपनी सोच, अपने अच्छे कार्यों, अपनी योजना के साथ आप निरंतर आगे चले जाए। उसके बाद आता है पूर्ण घट, खाली नहीं होगा, उसमें जल होगा। जल यानी जीवन, जीवन यानी आप जी, प्राण तत्व है। अब आप देखिए, प्राण तत्व है जल, वहां तब उन्होंने समझा। और विज्ञान क्या कहता है? क्या भोजन के बिना जी सकते हैं, लेकिन जल के बिना आप नहीं जी सकते। जल ही जीवन। आपके शरीर में कितना जल है? 75% जल है जी। जल कम हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो गया, आप जीवन और मृत्यु के संघर्ष में पड़ जाएंगे जी। तो उसको वो समझे
उसी जल की वजह से गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी नदियों की पूजा शुरू हुई, उनका दैवीकरण हुआ, देवी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा हुई जी और उनके हाथ में जल कलश दिखाया गया। तो जल, और वो जल जब कुंभ में आ जाता है तो वो पूर्णता का सूचक है, जीवन का सूचक है। आप पूरे के पूरे संसार के जीवन और जीवंतता का प्रतीक पूर्ण घट बन जाता है। इसलिए हर पूजा में पूर्ण घट भी स्थापित होगा, हर परंपरा में, जैनों में भी मैंने देखा है। जी तो इस प्रकार से ये जो प्रतीक हैं, ये केवल शब्द नहीं है। पूर्ण घट, चक्र या सूर्य चक्र या चंद्र या स्वस्तिक, अब इसमें और जुड़ते चले गए समय के साथ साथ, क्योंकि समझ लाया कि जो प्रतीकों की भाषा होती है वो शब्दों की भाषा से कहीं अधिक बोधगम्य होती है और पेनिट्रेटिंग होती है, अंदर तुरंत पहुंच जाती है। जी और तब नए नए प्रतीकों को गढ़ा गया, जैसे त्रिरत्न। जी एक बनाया ये, यानी एक त्रिरत्न समझिए, त्रिशूल के ऊपर शिव के जो है 3, जी ठीक है, ये शिव का त्रिशूल बन गया। अब त्रिशूल सत्वरजतम मानिए, या त्रि जो 3 शूल हैं उनको आप मानिए, मनसा वाचा कर्मणा को मानिए। जैनिज्म में भी त्रिरत्न है, त्रिरत्न है जी। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, और ये मूल है। जी जी मूल है, इसलिए तीर्थंकर आकृति के सिर के ऊपर त्रिछत्र दिखाया जाता है। इसका यही कारण है, यही कारण है। और यही त्रिरत्न साची भरहुत में भी दिखाया जाता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो इसकी स्वीकार्यता सार्वभौम होने की वजह से सभी धर्मों में हुई। अब आज के अध्ययन में एक थोड़ी सी कमी आ गई है कि हम विचार करते समय कहने लगते हैं कि अरे अच्छा ये तो बौद्ध स्वस्तिक है जी, अच्छा ओहो ये तो बौद्ध त्रिरत्न है, जैन त्रिरत्न है। मैंने कई लेख लिखे और कई जगह मैं कहता हूँ कि ये जो प्रतीक हैं ये न बौद्ध है न जैन है, इनका कोई धार्मिक सांप्रदायिक स्वरूप नहीं है, ये लोक मंगल के सूचक है जी। तो इसलिए सब में ये एक्सेप्ट होते हैं, सब में ये व्यक्त होते हैं, क्योंकि लोक मंगल की भावना किसी भी धर्म, किसी भी समाज, किसी भी संस्कृति में अगर नहीं है, उसका मूल नहीं है ये जी, तो उसकी स्वीकार्यता, उसकी अनिवार्यता, उसकी जरूरत ही नहीं है। लोक मंगल ही तो सबसे जरूरी चीज है जी। तो इस रूप में होता है। फिर मत्स्य युगल आ जाते हैं, 2 मछलियां जी। अब आप देखिए आज भी आपके उत्तर प्रदेश जी राज्य का राज्य चिन्ह 2 मछलियां मत्स्य ही हैं। और यही नहीं, मैंने बचपन में देखा है और अभी भी देखा है, अब तो नहीं है, पहले आती थी मछलियां लेकर के, ले लो मछली ले लो, आप घर से निकल रहे हैं, अगर मछली वाली आ गई, दही वाला लेकर के कमर में आता था जी दही, तो अगर ये स्वर आपने सुन लिया तो आपको लगता था कि आप जिस उद्देश्य से बाहर जा रहे हैं, निकल रहे हैं, वो पूर्ण होगा, यानी मंगल है, मंगल भाव जी। तो वह मंगल हर दृष्टि से, पता नहीं आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं वो आपका मंगल होगा। कितनी वैज्ञानिकता रही है और आज भी वो हम जी रहे हैं, हम बस उसको समझने की कोशिश नहीं करते। बाद में एक और हुआ, ऐसे तो हजारों है जी, एक और हुआ सवत्सा गो, गाय का बछड़ा, गाय यानी माँ का दूध पीता हुआ, सवत्सा गो, इसका उल्लेख मिलता है पुराणों में और भारतीय कला में इसका अंकन मिलता है। गुप्त काल के बाद से शुरू होता है और जगह जगह सवत्सा गो, गाय बछड़ा दूध पीता हुआ उसका मिलता है। महाबलीपुरम पल्लव काल का बड़ा महत्वपूर्ण कला केंद्र है जी। और वहां कृष्ण को गाय दूहते दिखाया गया और बछड़ा है, बछड़ा जो है को माँ स्पर्श कर रही है। तो सवत्सा गो भी मंगल है और आज भी हम बाहर निकलते हैं, अगर गाय का दूध पीता हुआ बछड़ा मिल जाता है, हम कहते हैं मंगल है। तो अब इसकी आपके पास वैज्ञानिक आधार, आप कहेंगे कैसे हम सिद्ध करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोक मंगल है ना, आज की यूथ के लिए ये बड़ा आवश्यक प्रश्न है। यह भाव नहीं, आप और जाए ना मूल में जी।
कि माँ और बछड़ा, गाय तो हमारे यहाँ बहुत एक प्रकार से पूरे ब्रह्म की बात मानी गई, सारे देवता उसमें निहित हैं वैदिक परंपरा में। तो वो गाय मंगल का प्रतीक है ही है, और बछड़ा जब उसका होता है तो मातृभाव यानी गाय कहीं न कहीं पृथ्वी का रूप ले लेती है, और बछड़ा यानी हम हो जाते हैं, हम सब, और पृथ्वी को माता कहा गया है सर्वदेव जी। तो इस प्रकार से प्रतीकों का संसार भारतीय संस्कृति में जितना व्यापक रहा है और काशी में जितना व्यक्त हुआ है वो अन्यत्र दुर्लभ है। और ये प्रतीक पूरे भारतीय कला में भारतीय संस्कार, सोच और भारतीय संस्कृति की उस व्यापक स्वर को अभिव्यक्त करते हैं जिसमें लोक मंगल सबसे प्रमुख है। गुरुदेव, आपने जिस तरीके से सनातन के मांगलिक चिन्हों के विषय में बताया, मुझे लगता है दर्शकों की जो जिज्ञासा होगी वो आपके द्वारा शांत हो गई होगी। धन्यवाद, कोशिश की है, जो समझा है जी। गुरुदेव, अगला मेरा जो प्रश्न रहेगा जी कि मणिकर्णिका घाट पर 11वीं सदी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें कि शिव पार्वती की मूर्ति है, उसमें पाणी ग्रहण संस्कार को दिखाया गया है, ब्रह्मा जी की भी मूर्ति पाई गई है। तो गुरुदेव, इस पर आप प्रकाश डालिएगा। मैंने बताया कि घाटों पर तमाम मूर्तियां प्राचीन काल की जो अलग अलग शैली की हैं बिखरी हुई हैं जी, जिनको मैंने पुस्तक में भी और दैनिक जागरण में समय समय पर प्रकाशित किया है। उनमें से एक यह विशिष्ट मूर्ति है शिव पार्वती विवाह मूर्ति जी, जिसे पहले कहते थे कल्याण सुंदर मूर्ति, लेकिन ये शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं मिलता। कल्याण यानी शिव और सुंदर यानी पार्वती, इसलिए कह दिया गया। वास्तव में कुमार संभव में इसमें शिव पार्वती विवाह का विस्तृत उल्लेख हुआ है। पार्वती परिणय कहना इसको सबसे उत्तम होगा। हाँ, तो पार्वती परिणय का बहुत सुंदर अंकन है, लेकिन मूर्ति चूंकि असुरक्षित एक आले में ऐसे लगी हुई है जी। अब मैं मूर्ति इस समय देख पा रहा हूँ, तो पानी भी चढ़ाना, जल भी चढ़ाना और ऋतुओं का प्रभाव, वो बहुत जिसको कहा जाए कि धूमिल हो गई है आकृतियां उसमें जी। फिर भी उसका मूल आप देख सकते हैं, और मूल में यह है कि शिव और पार्वती खड़े हैं जी, और वो परिक्रमा या प्रदक्षिणा के क्रम में है, जिसको आप सप्तपदी कहते हैं जी। अब तो विद्वान ये कहते हैं कि सप्तपदी नहीं त्रिपदी है होती है वो, जो शास्त्र के हिसाब से खैर जी। तो वो सप्तपदी जिसमें अग्नि की परिक्रमा वेदिकी की जाती है, और वो पाणी ग्रहण, पाणी जो संस्कार है, हाँ संस्कार हैं, जो शिव पार्वती का हाथ खुला हुई हथेली पकड़े हुए हैं जी। इसमें एक बड़ी भारी वानगी है। ऐसी मूर्तियां काशी में जो मिली है वो 11वीं शती ईस्वी की है, गढ़वाल काल की है जी। सबसे पहले बहुत सुंदरतम मिली है कन्नौज से, एक उसके बाद की भारत कला भवन में है, एलोरा, एलिफेंटा, महाबलीपुरम सभी जगह मिली है। यानी यह एक बहुत लोकप्रिय विषय था शिव पार्वती विवाह, और उसके माध्यम से भारतीय परंपरा में जो विवाह एक सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जी, जो आधार है आपके गृहस्थ जीवन का जी, उसको शिव पार्वती के विवाह के माध्यम से बार बार दिखा करके कहीं न कहीं उसे आगे बढ़ाया गया है जी, यानी आदर्श प्रस्तुत किया गया है। ठीक है जी। और इसमें दूसरी बात यह है कि चूंकि विवाह का क्रम चल रहा है जी, विवाह पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए पार्वती हमेशा दाहिने दिखाई जाए, ये उसकी वानगी है। और उस क्रम में जब प्रदक्षिणा हो भी रही है तो पार्वती ये दाहिने है और शिव बाएं। ठीक है, उस क्रम में पाणी ग्रहण होगा ही। और उसका एक अलौकिक वो होता है, आप ध्यान से देखें, ही तो कला में होता है कि शिव पार्वती को एक बड़े स्नेह भाव से निहारते हुए
ये स्वाभाविक होता है जी वर की उत्सुकता। और वधु निहारने की इच्छा होते हुए भी जो उसके मुख पर एक संकोच होता है, तो दृष्टि ऐसे होती है। वो झलक रहा है। हाँ, तो पर वधु के रूप में पार्वती के मुख पर संकोच का भाव और वर के रूप में शिव, दोनों सुंदर होंगे, लेकिन वह स्वरूप चेहरा बहुत साफ नहीं है जी कि वो आप उस सौंदर्य को देख सकें जो अलौकिक है। तो शिव पार्वती वह अलौकिक है, और जब अलौकिक है तो जब जब अग्निकुंड होगा तो पुरोहित कौन होंगे? पुरोहित स्वयं ब्रह्मा। पुरोहित के रूप में ब्रह्मा ने कार्य संचालित किया, और यह बात आपको पुराणों में भी, उसमें भी, ग्रंथों में भी, सब में मिलती है, उस रूप में होता है। कुछ उदाहरणों में कन्यादान के लिए हिमवान उपस्थित होते हैं और ये मैनावती जी। कुछ में कहा गया कि विष्णु ने कन्यादान किया, वो उपस्थित होते हैं। और यह ऐसा मंगल दृश्य होता है कि जिसमें संपूर्ण देवता उपस्थित होते हैं, क्योंकि वो शिव पार्वती के विवाह का अलौकिक स्वरूप है। सवाल है, देखिए, विष्णु और लक्ष्मी के विवाह की बात नहीं आती, शिव और पार्वती के विवाह को ही इस रूप में चुना गया जी। यानी शिव जो मंगल के देवता है, विवाह की हो तो शिव और पार्वती सौंदर्य की प्रतीक है जी। लक्ष्मी भी सौंदर्य की है, लेकिन विवाह जो समाज में आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया, यह एक सामाजिक अनिवार्य संस्था के रूप में आवश्यक है पूरे समाज के विकास के क्रम में। मतलब आपको कहा जाए, मैरिज इज द मोस्ट रेदर की इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन। उसके बिना आप आगे अब तो कुछ बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो उसको उस सुंदर रूप में प्रतिष्ठित किया गया, और उस रूप में ये सारा कुछ इतना नेचुरल तरीके से दिखाया गया। और अब आप कहें कि ये तो हम क्यों देखें जी, तो मैं अभी एक लेक्चर दे के आ रहा हूँ डॉक्टर सी रंगराजन जी की पत्नी की में स्मृति में। सी रंगराजन जी आप समझ रहे हैं, जी जी, पूर्व रिजर्व बैंक के गवर्नर और तमाम हो रहे हैं गवर्नर स्टेट्स के। तो वहाँ भी ये बात कही और लोगों को बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि आप नकार दें, सारे चेंजेज हो गए आज जी, लेकिन आज भी विवाह की पूर्णता होती है अग्नि और अग्नि के फेरों के साथ और पाणी ग्रहण। ये मूल जो है। और पाणी ग्रहण क्या है? पाणी ग्रहण है स्पर्श। भारतीय परंपरा में स्पर्श का बड़ा महत्व है जी। आप स्पर्श से अपनी 60% भावनाओं को व्यक्त करते हैं। किसी के कंधे पर हाथ रख दिया तो उससे भरोसा हो जाता है। बच्चे का स्पर्श, बड़े का स्पर्श, गुड टच, बैड टच, अब ये सब बताया जा रहा है, और है भी वही स्पर्श पता लग जाता है। पिता का पुत्र पर, पुत्र का पिता दादा से, तो वो सारा, तो वह जो स्पर्श है, वह स्पर्श जो पाणी ग्रहण, यानी आज भी क्या करते हैं, आप में डिफरेंस है, आओ भाई हाथ मिलाने जी, यानी अब हम एक हो जाते हैं। दिस इज द जेस्चर ऑफ एश्योरेंस, प्रॉमिस। तो विवाह भी कहीं ना कहीं एक जीवन भर के लिए एक प्रॉमिस ही है कि हम लोग साथ रहेंगे, हम लोग साहचर्य हम लोग का रहेगा, हम लोग का समभाव रहेगा, सोच रहेगा। और वह इंस्टीट्यूशन जिसको कहते हैं कि आप सारे नए परिवर्तन होने के बाद भी उसका जो बेसिक कोर है आज भी वैसे ही। वहां भी पुरोहित होंगे, वहां भी अग्नि होगी। इसके पीछे कितना बड़ा संदेश है। हाँ, संदेश है, आप उसको नहीं डिनाई कर सकते जी। आप भगवान घर में पूजा करते हैं, मंगल कलश स्थापित करते ही हैं, स्वस्तिक बनाते ही हैं जी, विवाह में ये काम करते ही हैं। तो इस दृष्टि से यह मूर्ति सचमुच बहुत सुंदर है। और शिव पार्वती शिव की नगरी है, जहाँ शिव होंगे वहाँ शक्ति विराजेंगी। शक्ति के तमाम पीठ हैं काशी में जी। तो यह अपने आप में यह विलक्षण मूर्ति है, लेकिन वही रख रखाव के अभाव में बहुत सारी मूर्तियां कहीं न कहीं हमारी विरासत हैं, लेकिन वो जिस तरीके से क्षरित हो रही हैं वह शोचनीय है। गुरुदेव, काशी की विरासत के लिए आप क्या कहिएगा?
काशी की विरासत के लिए कि जब शासन इतना कुछ सोच सकता है जी तो मणिकर्णिका घाट पर पड़ी हुई ऐसी ऐसी मूर्तियों को उठा करके एक काशी के बिखरे हुई मूर्तियों का संग्रहालय बना दें आप। जी इस पर बात हुई, कभी दीपक अग्रवाल जी थे तो मैं विष्णु धाम, अरे ये विश्वनाथ धाम बन रहा था उसमें मैं इन्वॉल्व था। जब मंदिर की खुदाई हुई तो मैं विजिट में बुलाया गया, मैं गया सब। तो म्यूजियम की बात हुई तो मैंने कहा म्यूजियम में ऐसी मूर्तियों को तमाम, जो ललिता घाट में तमाम मूर्तियां हर घाट पे पड़ी जी और वो प्राचीन है, गुप्त काल की भी है, 9वीं की भी है, 10वीं की भी, 12वीं की, तो क्या उन्हें कैसे सुरक्षित, क्योंकि वहां तो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जी हर व्यक्ति वहां जाने वाला जल चढ़ा देगा, कुछ चढ़ा देगा, कुछ न कुछ ऐसा करेगा जो कुछ न कुछ क्षरण होगा उसमें, तो उसको कैसे सुरक्षा दी जाए। जैसे यही सरस्वती की मूर्ति सब चढ़ा रहे हैं, तो अब आप देखेंगे तो सरस्वती कहीं ना कहीं मूर्ति घिसी हुई मिलेगी आपको, घिसेगी ना, तो स्वाभाविक है। जी किसी भी चीज का जितना समय के साथ आगे प्रयोग जितना आप करेंगे तो उसका क्षरण होना स्वाभाविक है। तो उस क्षरण से बचाने का एकमात्र ये है कि ऐसे जो अमूल्य निधि है, अब यह मूर्ति मतलब काशी में अकेली है, ये शिव पार्वती विवाह की मूर्ति रखना चाहिए, अकेली है ये, तो आप कैसे रखेंगे? आकर्षण का केंद्र बन सकता है। और नहीं तो कभी किसी की आंख में पड़ेगा तो रात में खोद के ले जाएगा। जैसे यहाँ से बताया ना, पंच गणेश पट गायब, अब मैं नहीं देखता उसे। बचपन में मैंने देखा, मैंने लिखा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के सुपुत्र पीके अग्रवाल जी ने उस पर लेख लिखा, तो गायब। तो अब बचाना तो ये काम है। और जो भी मेरा छपता है दैनिक जागरण में कमिश्नर साहब को भेजता जाता हूँ। उन्होंने, हमारी मुलाकात हुई तो मैंने नंबर उनका लिया, उनको भेजता रहता हूँ। अब बाकी तो शासन का जो काम हमारे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता। मैं आपके संज्ञान में ले आता हूँ, बता भी देता हूँ कि इसका ये महत्व ये है ऐतिहासिक विरासत के रूप में। अब कैसे उसको आगे की पीढ़ी के लिए आप रखेंगे, वह अधिकार तो मेरे पास नहीं, तो नहीं कर सकता। गुरुदेव, मेरा अगला प्रश्न रहेगा कि ललिता घाट पर जी 1200 साल पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु इस बात पर विचार या बहस कर रहे हैं कि कौन बड़ा है। इस पर जरा प्रकाश डालिएगा। आप जिस मूर्ति की चर्चा कर रहे हैं उस मूर्ति पर भी मैंने दैनिक जागरण में लिखा है जी, और उसमें यह भी लिख दिया है कि वो मूर्ति जहां मैंने देखी थी, जहां थी, वहां अब नहीं है। अच्छा। क्योंकि विश्वनाथ धाम बनने की प्रक्रिया में जो तोड़ फोड़ हुई तो वो स्थान भी प्रभावित हुआ। जी, मैंने कोशिश की कि उस समय कहाँ है मूर्ति, बताया गया था कि कोई संग्रहालय ये लोग बना रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं कि कोई संग्रहालय बना या नहीं बना। तो वो उठा करके मूर्ति कहाँ रखा है ये मुझे अभी ज्ञात नहीं है, बट वो मूर्ति रही है, देखा है मैंने। यह स्वरूप इसे कहते हैं लिंगोद्भव मूर्ति। जी, शास्त्रीय उसमें लिंगोद्भव मूर्ति। ये हमेशा से एक परंपरा रही है कि जब संप्रदाय डेवलप हो जाता है तो संप्रदाय में एक श्रेष्ठता का स्वर चलता है। जी, वैष्णव कहेंगे विष्णु बड़े, शैव कहेंगे शिव बड़े, ब्रह्मा का संप्रदाय तो नहीं कहीं बना। जी, उसके भी अपने कारण है, वो हम बताएंगे तो आपको आश्चर्य होगा। जानबूझकर, क्योंकि ब्रह्मा क्या थे? ब्रह्मा तो सृष्टिकर्ता थे। वैदिक काल में ब्रह्मा सबसे महत्वपूर्ण वो थे, पितामह थे, तो नहीं हुआ। तो उस श्रेष्ठता के क्रम में कहीं ना कहीं हमेशा ये चीजें होती रहती हैं। और क्योंकि पुराण भी कहीं ना कहीं मनुष्य ने ही लिखा है ना। जी, यानी मनुष्य और तत्कालीन समाज की सोच ही शब्दों में अभिव्यक्त या व्याख्यायित हुई है। महर्षि वेदव्यास जी ने पुराण की रचना करी। हाँ, नहीं अब सब तो देखिए, महर्षि वेदव्यास कोई व्यक्ति मेरी दृष्टि में नहीं थे, एक पद, इतिहास का विद्यार्थी। वह एक परंपरा है। जी, जैसे आज भी व्यास जो कहते हैं व्यास परंपरा है। जी, आज मान लेते हैं व्यास परंपरा, लेकिन जो वैदिक ज्ञान के अधिष्ठाता विद्वान है वो व्यास को परंपरा नहीं मानेंगे, व्यास को व्यक्ति मानेंगे।
व्यक्ति तो यह भेद है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, तो मेरी अपनी सोच है। जी तो उसमें यह स्थिति आती है कि एक समय यह हुआ कि वही कि शिव, ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता की बात हुई। तो हुआ कि भाई अच्छा ठीक है, शिवलिंग जो है, आप अगर उसकी ऊंचाई आप नाप लेंगे, जी ठीक है, तो ब्रह्मा और विष्णु में वो श्रेष्ठ होंगे। और शिव ने अपने आप को विराट रूप में व्यक्त किया, लिंगोद्भव मूर्ति के रूप में। जी और लिंग का विस्तार आकाश तक होता गया, और ब्रह्मा और विष्णु ने कोशिश की वहां तक पहुंचने की, उसको मेजर करने की, वो नहीं कर सके। और वहां ऊंचाई से फिर वो, इसलिए मूर्तियों में कभी कभी ऊपर से गिरते हुए भी उनको दिखाया जाएगा, उल्टे मुंह दिखाया जाएगा। जी और फिर नीचे जो है, एक और ब्रह्मा और दूसरे और विष्णु, चतुर्मुख ब्रह्मा पुस्तक और श्रुक लिए हुए, विष्णु शंख चक्रधारी, दोनों को प्रणाम बाकायदे नमस्कार मुद्रा में दिखाया जाएगा, यानी शिव का स्तवन करते हुए दिखाया जाएगा, यानी शिव की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए दिखाया जाएगा। और इस प्रकार की मूर्तियां गुप्त काल के बाद से बनने लगी, 6वीं 7वीं शती से। जी और काशी में मेरी जानकारी में भी यह अकेला उदाहरण है, और यह अर्ली उदाहरण है, लगभग 8वीं 9वीं शती का। आपने बताया भी भारत में। तो और जिसके उदाहरण चाहे एलोरा हो, चाहे एलिफेंटा हो, चाहे खजुराहो हो, जितने भी, भुवनेश्वर हो, सभी स्थानों पर यह स्वरूप बहुत लोकप्रिय था, और विशेष रूप से शैव प्रधान केंद्रों पर। जी क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं शिव की श्रेष्ठता की अभिव्यक्ति इस मूर्ति के माध्यम से होती है। जी इसलिए विष्णु मंदिर पर इसका अंकन नहीं है, नहीं होगा, समझ रहे हैं? जी जब भी होगा शिव मंदिर पर, शैव स्थान पर होगा। और काशी शिव की नगरी रही है, शिव का स्थान रहा है। और यहाँ पर मैंने कहा नहीं कि केवल ये मंदिर तो आपका 1777 ईस्वी का है, इसके पहले तमाम मंदिर थे। खंडवा मैंने बताया अकेला प्राचीन मंदिर है 12वीं शती ईस्वी का, और 10वीं 11वीं इवन 8वीं शती प्रतिहार काल में यहाँ मंदिर बने। लेकिन बहुत, जिसको कहा जाए, विस्तार से क्षति पहुंचाई गई, इसमें दो राय नहीं काशी के मंदिर। तो आज आपको कहें कि आपको, हमको प्राचीन मंदिर काशी का देखना है, तो हम आपको खंडवा के अलावा अगर कुछ दिखाते हैं तो आपको मतलब एक प्रकार से भ्रम में डालते हैं। नहीं है, कोई नहीं है। जो भी है, अब जो अभी आपको विश्वनाथ धाम में मिले हैं, वो सब 18वीं 19वीं 20वीं के हैं। अभी एक बभनियाओं में जो शिवलिंग प्राप्त हुई है, हाँ, वो अर्ली है, तो पुराना जमीन के भीतर तो है ही। वहाँ वो हो सकता है गुप्त काल का रहा हो। वहाँ तो आप गए भी थे? हाँ, मैं गया था। बभनियाओं, उसी के बगल में और एक गाँव, वहाँ भी चला गया था, महावन। अच्छा। वहाँ उत्खनन नहीं था, लेकिन वो बाहर पड़ी हुई तमाम मूर्तियां। तो अब वो तो हमने फिर दूसरी धारणा बनाई थी कि लगता है पंचक्रोशी का रूट पहले पुराना दूसरा था, ये रूट नहीं था। क्योंकि आज जो पंचक्रोशी का रूट है, पंचक्रोशी में जो मंदिर और मूर्तियां हैं, खंडवा को छोड़ करके जी, बाकी सब बात की, सबकी बात की जी। हाँ, उसमें कहीं कहीं प्राचीन मूर्तियां मिल जाएंगी आपको। भैरव तालाब के पास आपको शिवलिंग मिलेगा जो गुप्त काल का। जी। रामेश्वर में आपका शिवलिंग मिलेगा जो गुप्त काल का है, लेकिन अलग पड़ा हुआ है वो। तो यानी पंचक्रोशी की परंपरा थी, इन क्षेत्रों में मंदिर बने, मूर्तियां बनी। क्योंकि मूर्ति अगर एक से अधिक मिल रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मंदिर के क्या संकेत देती है, बड़ा हो या छोटा हो। जी। एक आध मूर्ति का बनना तो केवल मूर्ति बनी हो, और लेकिन अगर एक से अधिक मूर्ति मिल रही है तो कहीं ना कहीं वो उस मूर्ति समूह को किसी स्थान पर स्थापित या बनाए जाने या गढ़े जाने का एक प्रमाण होगा। और यही नहीं, स्थापत्य के छोटे छोटे अवशेष भी मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से यह लिंगोद्भव मूर्ति निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि ये बनने वाले विश्वनाथ धाम के
किसी संग्रहालय में अभी ऐसे ही रखी हुई है जो मुझे ज्ञात नहीं। मैंने जब वो थे तो मैंने पूछ भी दिया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं है वहाँ। मैंने कहा नहीं है, तो कहाँ है? तो वो संग्रहालय फिलहाल मुझे मालूम नहीं। गुरुदेव, सिंधिया घाट पर एक तपस्विनी पार्वती जी की मूर्ति पाई गई है, जिनके एक हाथ में शिवलिंग और दूसरे हाथ में गणेश भगवान है। इस मूर्ति के विषय में जरा दर्शकों को बताइएगा। काशी शिव की नगरी है जी, और शिव बड़े उदार मना देवता हैं। अविमुक्त क्षेत्र है, कभी यहाँ छोड़ते नहीं, यहीं रहते हैं। लेकिन बाकी सारी देवी देवता भी यहाँ हैं। इससे कहीं कोई सुविधा हमारे शिव जी को नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ हैं वो जी। इसलिए विष्णु भी यहाँ विराजमान है। विष्णु काशी की परंपरा है, पंचगंगा से शुरू होती है, फिर आगे उत्तर की ओर। शक्ति के तमाम पीठ हैं जी। यहाँ। जब नवरात्र में दर्शन शुरू होता है तो पूरे 9 दुर्गाओं के दर्शन होते हैं। महिषासुरमर्दिनी की भी यहाँ पर हाँ, वो है। और दुर्गा का प्राचीन मंदिर है जो रानी भवानी के समय का है, 18वीं शती का। तो यानी शक्ति की उपासना भी यहाँ उसी रूप में लोकप्रिय रही है। और शक्ति के जो विभिन्न रूप हैं, उनका जो मूल है वो पार्वती या अंबिका से शुरू होता है जी। वही अपने आप को जब एक विराट रूप में है तो वही महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी बन जाती हैं। ठीक है। तो पार्वती के तमाम रूप है, 12 गौरी स्वरूप है। पार्वती के ही शक्ति के तमाम रूप है, वो चामुंडा भी हैं, वो तमाम स्वरूप है उनके। उन्हीं में एक स्वरूप है तपस्विनी पार्वती। तपस्विनी पार्वती जो 12 गौरी की सूची मिलती है, 12वीं शती ईस्वी का एक ग्रंथ है अपराजित परीक्षा, भुवन देव ने लिखा है। उसमें पार्वती नाम से जिस देवी का उल्लेख हुआ है, उनके 2 ऊपर के हाथों में, एक में शिवलिंग और दूसरे में गणेश के अंकन का विधान किया गया है जी। यानी यह स्वरूप शास्त्र समर्थित है। और काशी में जिस मूर्ति का आपने संदर्भ दिया, सिंधिया घाट, वह मूर्ति उसी स्वरूप को व्यक्त करती है। यानी तपस्विनी पार्वती भी कह सकते हैं कि तपस्या के रूप में। तो प्रतीकात्मक रूप से पार्वती के उस स्वरूप में उनके एक हाथ में शिवलिंग और दूसरे में गणेश को दिखाया गया है, जो एक दृष्टि से कहा जाए कि शिव से उनकी अभिन्नता और एक पुत्र के रूप में गणेश से उनकी अभिन्नता, दोनों यानी मातृभाव, और साथ ही साथ शिव की शक्ति के रूप में दोनों को एक साथ अभिव्यक्त किया गया है। और ऐसी मूर्ति में नीचे तो वाहन, कभी कभी एक सिंह होता है क्योंकि शक्ति सूचक है, मगर मृग भी दिखाया जाता है, क्योंकि जब तपस्विनी पार्वती हैं और जंगल में तपस्या होगा तो मृग भी होगा जी। तो दोनों एक साथ दिखाए जाते हैं। एक तरफ उग्र और दूसरी तरफ विनम्र। विनम्र माने बिल्कुल बिल्कुल जिसको कहा जाए कि मृग के लिए कि बहुत ही सरल जीव है वो जी। ठीक है ना, चीजों को सबको समेटने वाला, मगर जुड़ा हुआ है वन पशु से। तो वह उनके 2 स्वरूपों को भी व्यक्त करता है कि पार्वती एक और उतने ही उग्र स्वरूपा हैं कि अगर उग्र हो जाएं तो न केवल महिषासुर का संहार करती हैं, बल्कि ढेर सारे असुरों के अलग अलग, उसमें आप दुर्गा सप्तशती पढ़े आप जी, तो आपको लगेगा तमाम असुरों का चंडमुंड से लेकर तमाम किया रक्तबीज। और वह स्वरूप है जिसमें कि शक्ति स्वरूपा महिषमर्दिनी जो है, वो वह स्वरूप है जिसमें कि
उस असुर का संहार कोई भी देवता नहीं कर पा रहा है, समर्थ नहीं है उसका संहार करने में अकेले। और तब ऐसे देवी के स्वरूप की सृष्टि की गई, देवताओं के अंग सब हुए और देवताओं ने अपने अपने आयुध दिए, तब महिषमर्दिनी यानी दुर्गा का स्वरूप प्रकट हुआ और उसने फिर संहार किया। एक तरफ तो यह उग्र स्वरूप है, संहारक स्वरूप है, और दूसरी ओर वही मृद स्वरूप है जहाँ लक्ष्मी है, सरस्वती है, जो सिर्फ देती हैं, कृपा करती हैं। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में जो देवी के 108 नाम बताए गए हैं, उसमें एक नाम सर्वदानव घातिनी भी है। हाँ, हो गई होगा, बिल्कुल जी, सर्व। और फिर तो नाम तो फिर ये है कि फिर निद्रा रूपेण संस्थिता जी, क्षुधा रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता जी। तो मातृ और शांति मृग उसको व्यक्त करता है, वह उस भाव को भी व्यक्त करती है, इसलिए संभवतः दोनों पशुओं को भी दिखाया गया है। और यह तपस्विनी पार्वती का स्वरूप, जो पार्वती के रूप में अपराजित परीक्षा में आया है, यह पारंपरिक स्वरूप है। और इस स्वरूप की भी जिस मूर्ति का आपने संदर्भ दिया, अकेला उदाहरण काशी में जी मुझे प्राप्त हुआ है, जिस पर दैनिक जागरण में मैंने छोटा लेख लिखा है। गुरुदेव, अगला प्रश्न जो मेरा रहेगा कि भगवान नटराज की मूर्ति, जो कि विश्व की सबसे बड़ी लैब यूरोप में है, उसके सामने रखी गई है, तो नटराज की मूर्ति की वैज्ञानिकता क्या है, इस पर प्रकाश डालिएगा। शिव एक ऐसे देवता हैं, काशी में तो उनकी प्रधानता ही है, काशी में वो रहते हैं जी। और हम सब भाग्यशाली हैं कि हम काशी में हैं, उनके आशीर्वाद और छत्र छाया जी। काशी शिव जो हैं, महादेव भी हैं, महेश्वर भी हैं जी, वैद्यनाथ भी हैं, नागनाथ भी हैं, नटराज भी हैं जी, नटेश भी हैं, नर्तेश्वर भी हैं, और इसके अलावा संगीत और सभी विद्याओं के उपदेशक भी हैं जी, जो उनका एक स्वरूप है उसमें अभिव्यक्त होता है। आपका प्रश्न कि विश्व के महत्वपूर्ण लैब के समक्ष उसकी स्थापना जी, अगर आपने शिव की नटराज मूर्ति देखी हो जो रखा गया है वहां जी, तो आप अगर वह देखें तो शिव एक नर्तक के रूप में दिखाए जाते हैं, नृत्य करते हुए जी, और पूरी तरह एक आवृत है पूरा शरीर उनका जी, वो और कुछ नहीं है, कॉस्मॉस है जी, पूरे के पूरा जो है ब्रह्मांड, जो उनके नृत्य के साथ लय और गति से जुड़ा हुआ है। और लय और गति यानी जीवन का स्पंदन, लय यानी गति ऐतरेय ब्राह्मण उपनिषद कहता है चरैवेति चरैवेति चरैवेति, मूवमेंट। स्थिर न होकर के यह स्वरूप शिव का, वह नृत्य यानी नृत्य की गति के साथ, और उसमें लय है जी। कहते हैं ना कि आदमी देखो बेसुरे मत हो, अपने व्यवहार में बेसुरे मत हो, जीवन में लय का ध्यान रखो, हम लोग व्यवहार में बोलते हैं। तो शिव उसके प्रतीक है और इसका उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है जी। यहाँ शिव नृत्य के 108 प्रकार बताए गए हैं। उन 108 प्रकारों का अंकन, क्योंकि चोल शासक शिव के बड़े प्रचंड उपासक थे जी, और इसीलिए चोल शासकों के समय में तमिलनाडु में तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बना, गंगई कोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर बना, चिदम्बरम का नटराज मंदिर बना, कुंभकोणम, तमाम शिव मंदिर ही बने। और उन सब में अगर सबसे ज्यादा नृत्य की मूर्तियां बनी किसी काल में तो वो चोल काल में बनी, और भी ब्रॉन्जेस में जी। तो उन ब्रॉन्जेस में
शिव का नृत्य दो प्रकार का है मुख्य रूप से, ऐसे तो तमाम। एक तो लास्य है ललित, और दूसरा है तांडव। तांडव। तांडव क्योंकि सृष्टि के विलय, डिसोल्यूशन, या जिसको संहार कहते हैं, के देवता हैं शिव। संहार की जगह विलय शब्द कहना उचित होगा। विलय होता है, आप मूल में विलय हो गया, फिर नया सृष्टि होगी, के देवता हैं वो। और उसके साथ ही साथ लय के देवता हैं, इसलिए उनके ललित नृत्य की बात भी होती है जी। और अगर शिव के कहा जाए मूर्तियों में सबसे अधिक कौन सा स्वरूप भारतीय कला और संस्कृति में लोकप्रिय था, तो वह शिव का नटेश या नटराज जी। सर्वाधिक धातु मूर्तियां बनी, लेकिन उसमें सर्वाधिक धातु मूर्ति चोल काल में लगभग 11वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी की बनी। तो अब इसके पीछे एक बहुत गहन अर्थ है। पहले तो जब ऐसे लैब के सामने स्थापित किया गया, अभी भारत में एक सम्मेलन हुआ G20, उसमें भी मैंने देखा कि नटेश की मूर्ति ही स्थापित की गई, वही ब्रॉन्ज ही स्थापित की जाती है जो चोल काल की। तो उसमें शिव को जो नृत्य करते दिखाया गया है, वह नृत्य जीवन की गति का, संसार की गति का, और किसी भी कार्य में जब गति और लय और कहीं न कहीं एक जीवन या मानव मात्र के लिए सोच और कार्य की बात होती है, तो वह नृत्य उस बात को प्रतिपादित करता है। उसके साथ साथ सारी चीजें हो रही हैं उसके लिए है। ठीक है। और जो एक पूरा आवृत्त है जो कॉस्मोस को रिप्रेजेंट करता है, वो ये हो गया वैश्विक दृष्टि हो गई। G20 यानी वैश्विक, इंटरनेशनल साइंटिफिक यानी वैश्विक। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ये सोचा या नहीं सोचा, लेकिन अगर मुझे सोचना हो तो मैं उस सोच तक इसी रूप में जा सकता हूं कि कहीं न कहीं शिव के नृत्य के माध्यम से एक वैश्विक दृष्टि रख करके संपूर्ण विश्व के लिए, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव है, वो सब एक साथ रख के उसको रखा। और शिव का नृत्य, वह उसकी जीवंतता, उसकी गति, उसके व्यापक और उसके फ्रूटफुल पॉजिटिव रिजल्ट्स को वो करता है। जहां से कि एक चीज नई शुरू होती है। अब आप दूसरा दर्शन देखिए, जब शिव का विलय नृत्य होता है तो विलय यानी एंड, पूर्ण एंड नहीं है। जब एंड होगा तो वहीं से फिर शुरुआत होती है जी, है ना। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, फिर ध्रुव जन्म मृत्यु, यानी कॉन्टिन्यूटी। तो विलय एक प्रकार से एक ट्रांजिशनल फेज है। तो कोई भी प्रयास, कोई भी अभियान जो मानवता के कल्याण के लिए किया जाता है, चाहे वो साइंटिफिक एफर्ट्स हो, चाहे वो राजनीतिक प्रयास हो, उसमें कहीं न कहीं मानवता के कल्याण की बात होती है और आगे बढ़ने की बात होती है। तो जो आगे बढ़ना है वही गति है, और उस गति में अगर लय नहीं होगा तो बेसुरा हो जाएगा जी। तो उसके लिए अगर कोई सबसे अच्छा प्रतीक बन सकता है तो नटराज। तो यह मूर्ति नहीं है, वहां मूर्ति का प्रतीकात्मक अर्थ आ गया। मूर्ति को देखने के कई दृष्टियां होती हैं। एक मूर्ति स्वरूप बाह्य, कि शिव हैं, इतने हाथ हैं और शिव इस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं, उनके जो केश हैं वो ज्वाला की तरह खुले हुए हैं, ठीक है ना। उनके एक हाथ में अग्नि भी होती है, और नीचे पैरों के नीचे एक आकृति लेटी होती है, उसके ऊपर वो नृत्य करते हैं। अब वह आकृति क्या है? उस आकृति को कहते हैं अपस्मार पुरुष। अपस्मार एक रोग है। अच्छा। अपस्मार एक प्रकार से अंधकार है, अज्ञानता है, और दूसरी ओर ये कहा जाए कि आसुरी प्रवृत्ति है। वहीं से शुरू होता है बीमारी। उसको कौन सी बीमारी कहते हैं अब देखेंगे तो अपस्मार में वह उसका सूचक है।
जिसको नाश करने वाले हैं, क्योंकि वैद्यनाथ वही है। जी। अंधकार को नाश करते हैं, क्योंकि जब नृत्य करते हैं तो अंधकार नहीं, फिर तो प्रकाश आता है। प्रकाश। सही बात, क्योंकि उसके साथ नाथ भी है। जी। नाथ, तो उनके साथ जितनी चीजें हैं वो उस अर्थ को करती हैं कि जिसको पैरों के तले वो रौंद रहे हैं, यानी उसको उसका अंत कर रहे हैं। वह अंधकार है, वह अज्ञानता है, वह रोग है, और किसी भी राजनीतिक शोध परक कार्यों का जो अंतिम परिणति होती है वह उसी का नाश होता है, और प्रकाश और गति और जीवन और ऊर्जा का संचार होता है। तो प्रतीकात्मक दृष्टि से मुझे नहीं मालूम कितना उन्होंने सोचा या नहीं सोचा, केवल उसको सौंदर्य भाव से रख लिया, लेकिन अगर उसका आप कहें गंभीर दार्शनिक महत्व, तो वह अर्थवत्ता उसकी पूरी तरह प्रतिपादित की जा सकती है। ऐसे किसी भी स्थान पर जब आप शिव के नटेश स्वरूप, और वह भी जो चोल काल में धातु मूर्तियां बनी, कांस्य मूर्तियां, जिसमें पूरा एक कॉस्मिक संदर्भ है शिव नृत्य को दिखाया गया कॉस्मॉस में, उसके गतिशील होने का। आप उसको सृष्टि भी मान लीजिए, उसको पृथ्वी भी मान लीजिए, उसके मूवमेंट को मान लीजिए, तो वह उस भाव को पूरी तरह से व्यक्त करता है, और कहीं न कहीं ऐसी मूर्ति की स्थापना की सार्थकता को भी सिद्ध करता है। गुरुदेव, पौराणिक मान्यता को ध्यान में रखते हुए काशी विश्वनाथ जी में दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन कला की दृष्टि से काशी विश्वनाथ मंदिर में क्या है जो काशी विश्वनाथ मंदिर को अनोखा बनाता है? भारतीय परंपरा में शंकराचार्य और ऐसे ही तमाम आचार्यों का बड़ा महत्व है जी। और द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कल्पना मिलती है जी। तो शिव का जो महादेव महेश्वर स्वरूप है या विश्वनाथ स्वरूप है, नमस्ते विश्वनाथस्य विश्वरूप नमोस्तुते, नमस्ते शून्य रूपाय लक्ष्य नमोस्तुते। यानी शिव वो देवता हैं जो विश्व के नाथ भी हैं, विश्वेश्वर भी हैं, दृश्य भी हैं, अदृश्य भी हैं, लक्ष्य भी हैं, अलक्ष्य भी हैं जी। शून्य रूपाय, शून्य भी हैं। जिस कॉस्मोस की बात थी वो शून्य का प्रतीक भी हो सकता, शून्य रूपाय जी। तो जब पूरा कॉस्मोस हो गया तो शून्य में चले गए। शून्य की तो बात हो रही है जी। तो जो आकर के ले दे करके ब्लैक होल तक जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शून्य की ओर जा रहे हैं। शून्य से ही सृष्टि शुरू होती है जी। तो उसका तो सवाल ये है कि शिव के अध्ययन और स्वरूप में जो इतने दार्शनिक जो तत्व हैं उसको ध्यान में रखते हुए, या मान लीजिए हम सारी परंपराओं और सारे दार्शनिक और तात्विक स्वरूप बातों से नहीं परिचित हैं, फिर भी इतना जानते हैं कि शिव महादेव है जी। और शिव महादेव हैं और काशी में शिव का विशेष महत्व है, विशेश्वर के रूप में। इसलिए काशी आने वाले जो तीर्थयात्री हैं वो ये मानते हैं कि काशी में न केवल वो शिव का दर्शन करते हैं बल्कि काशी दर्शन करते हैं। और वस्तुतः अगर कहा जाए तो काशी में विश्वनाथ मंदिर का महत्व इसलिए है, यानी विश्वनाथ जी का महत्व जी इसलिए है कि काशी गंगा और शिव के साथ काशी हो जाती है। तो काशी को सेना कहते हैं ना, सेवने जा रहे हैं जी। तो न केवल आप एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं बल्कि पूरी काशी सेवा का एक क्रम बनता है, जहाँ गंगा भी है, गंगा जी से और कहीं नहीं शिव अपने शीर्ष में धारण करते हैं, चंद्रमा जैसे, और शीर्ष में धारण करते हैं तो पार्वती नाराज हो जाती है, फिर पार्वती का मनुहार करते हैं जी। गंगाधर मूर्तियां जो बनी, एक वहां से भी मिली है, बबनियाओ महावन से मिली है, तो वह रूप होता है। अब जब आप
मंदिर में गर्भगृह में पहुंचते हैं और वहां अर्घा में स्थापित शिवलिंग को देखते हैं, तो वह है तो प्रतीक, लेकिन जब आप लिंगोद्भव मूर्ति का स्मरण करते हैं तो शिव की विराटता का, शिव के महेश महेश्वर होने का स्मरण आ जाता है। शिव अष्टमूर्ति हो जाते हैं जी शिव महेश पंचानन पंचमूर्ति हो जाते हैं। ठीक है जी शिव परिवार के जितने देवता हैं वो मंगल के देवता बन जाते हैं। गणेश हैं, जी कार्तिकेय हैं। देवासुर संग्राम में कार्तिकेय की भूमिका क्या है, जन्म का उद्देश्य क्या है, और पार्वती एक तरफ शांत स्वरूपा भी है, लक्ष्मी की वो भूमिका नहीं है जी पार्वती की भूमिका अलग है। यानी पूरे शिव परिवार, जिसको कहा जाए कि पूरे संसार और मानव कल्याण के लिए हमेशा तत्पर प्रस्तुत रहते हैं, और उसका मूल आकर के शिवलिंग में स्थापित होता है। तो शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके की लिंग रूप में उपासना का प्रावधान किया गया। बाकायदे पुराणों में कहा गया है केवल शिव ही है जिनके की जिसको कहा जाए कि जननेंद्रिय की पूजा की जा सकती है। और लोग नहीं मानेंगे, एक पुराण है, संभवतः लिंग पुराण है, जिसमें इस बात का उल्लेख आया है कि शिव की लिंग रूप में जिस अर्घ्य पर स्थापना की जाती है वो योनि पट्ट है। और इस प्रकार से लिंग और योनि का संयोग मूर्त रूप में आगे जाकर के वही अर्धनारीश्वर स्वरूप बनता है, जहां शिव और शक्ति की अभेद स्थिति को व्यक्त किया जाता है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वर। तो यानी वह केवल एक स्वरूप नहीं है, स्वरूप के माध्यम से जो आप देखते हैं, अपेक्षा ये की जाती है कि केवल जाके आपने स्पर्श किया जाए, उस स्वरूप के माध्यम से, लिंग से आप शिव के स्वरूप और उस विराट सत्ता तक पहुंचने का, स्पर्श करने की कोशिश करें, जो शिव के सोच में है, जो सृष्टि का मूल है और सृष्टि के पिता और माता है। जी शिव और शक्ति, किसी और के लिए बात नहीं कही। तो इसलिए शिव मंदिरों में शिवलिंग के पूजन का विशेष महत्व है। और काशी इसलिए कि काशी में गंगा भी है, शिव भी हैं, शक्ति भी हैं, तीनों हैं, इसलिए विश्वनाथ मंदिर का विशेष महत्व हो जाता है, विश्वनाथ का विशेष महत्व हो जाता है। और ऐसे ही भारतीय परंपरा में किसी भी देव स्वरूप को देखने की अपेक्षा की जाती है कि वह केवल बाह्य स्वरूप नहीं देखना है, बाह्य स्वरूप के पीछे जो भाव, वो भाव मूर्ति है, वो ध्यान मूर्ति है। तो उस भाव को स्पर्श करना, क्योंकि मूर्ति आपसे बोलेगी नहीं, संवाद आपको करना है। और संवाद किससे करना है? मौन के साथ संवाद करना है। तो उस मौन को समझने के लिए जब तक आप उस भावभूमि तक नहीं जाएंगे, इससे जरूरत यह है कि ऐसे किसी भी स्थल पर जी शिव स्तोत्र बाकी चीजों के साथ ही कहीं न कहीं इस बात की भी चर्चा होते रहनी चाहिए, सबके कान में पड़नी चाहिए कि वस्तुतः जिस स्वरूप के पास आप जा रहे हैं, जिस विग्रह को, वह उस विग्रह में आप देख क्या रहे हैं, और जो देख रहे हैं उससे ज्यादा महसूस क्या कर रहे हैं, जी आप कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, वो पूरे भाव को व्यक्त करना चाहिए। केवल एक कह के अनादि है अनंत नहीं, अनादि अनंत नहीं है। अब आप देखिए ना कि वागर्था भी संपृक्त, एक तरफ कहा, एक तरफ सीधे सीधे पुराणों ने कह दिया, नहीं मानते ये लोग। पुराणों का संदर्भ मेरे पास है कि बाकायदे लिंग और योनि सिर्फ इसलिए कि वो सृष्टि का मूल है। बात वही आ गई विवाह, जी और विवाह का भी आदर्श स्वरूप शिव का है, शिव का है। शिव पार्वती विवाह। शिवलिंग शिव पार्वती प्रतीक रूप में, अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती एक, आधा शिव आधा पार्वती। तो शिव के ही साथ ये सारे स्वरूप हैं। और इन स्वरूपों के परिप्रेक्ष्य में यदि आप जब शिव मंदिर में आप नमन करेंगे
और शिव का स्मरण करेंगे तो वो लिंग आपको लिंग, भौतिक लिंग जो सामान्य उसमें नहीं दिखेगा, कहीं उससे विराट दिखेगा, क्योंकि आप उस स्तर तक पहुंचेंगे जहां वह केवल एक संसार नहीं, क्योंकि संसार में तो सब चीज है, शिव संसार में ही संसारी देवता है, पूरी तरह से संसारी देवता है। वो भूत भावन भी है, भूतनाथ भी है, पता नहीं, मतलब नागनाथ भी है, सब कुछ है वो, यानी लोक देवता है वो जी। तो तब आप शिव को और शिवलिंग और जो योनि पट्ट पर स्थापित है उसके महत्व को सही संदर्भ में समझ सके, क्योंकि दोनों चीजें, क्योंकि एकदम फिलोसॉफिकल आपने समझ लिया तो शून्य में चला गया जी। लेकिन शिव ही एक ऐसा स्वरूप है, आपको फिलोसॉफिकल वहां से लेकर के आता है और ला करके लिंग और योनि तक पहुंचा करके आपको वर्तमान यथार्थ तक ले आता है, और यानी कहीं न कहीं आपको वहां पहुंचा देता है कि विवाह के बाद जो स्त्री और पुरुष पति पत्नी के बीच की स्थिति होती है कितना पवित्र है, कितना पावन है, उसकी मर्यादा कैसी रखनी चाहिए, और उसका परिणाम क्या है, संतति है, और संतति है तो उसी से गणेश कार्तिकेय वही आगे चलती है और संस्कृति आगे बढ़ती है, निरंतरता में बढ़ती है। गुरुदेव, आपने जिस तरीके से काशी और काशी की मूर्ति और स्थापत्य कला पर प्रकाश डाला है, निश्चित रूप से हमारे दर्शकों की जो अभिलाषा है वो आपके उत्तर के द्वारा शांत हो गई होगी। गुरुदेव, इतनी व्यस्तता होने के बाद भी आपने मेरे एक बार आग्रह करने पर तुरंत समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ इसलिए कि आपने मुझे जो कुछ भी मैंने सीखा है या समझा है, मैं नहीं समझता कि बहुत कुछ, बट फिर भी कुछ मर्म समझा है, वो अपने से बाहर बांटने का अवसर दिया, लोगों तक वो बात पहुंच सके, इसके लिए आपको भी मेरी ओर से धन्यवाद। मेरे लिए तो गुरुदेव सौभाग्य की बात है कि आप जैसे गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त हुआ। बहुत